भगवान शिव का जन्म से जुड़ा रहस्य क्या है? दोस्तों, भगवान शिव को स्वयंभू कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है कि वो अजन्मे है। वह न आदि है और न अंत है। भोलेनाथ को अजन्मे और अविनाशी कहा जाता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि उनके जन्म से जुड़ा रहस्य क्या है। त्रिदेवों में भगवान शंकर को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। भगवान ब्रह्मा सृजन करता है तो भगवान विष्णु पालनहार और वहीं भगवान शिव विनाशक का भूमिका निभाते हैं। त्रिदेव मिलकर प्राकृतिक के नियम का संकेत देते हैं। जिसका जन्म हुआ है उसका विनाश भी होना तय है। इन त्रिदेवों की उत्पत्ति खुद एक रहस्य है। कई पुराणों का मानना है कि भगवान भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु शिव से उत्पन्न हुए हैं। हालांकि शिव भक्तों के मन में यह सवाल उठता है कि भगवान शिव ने कैसे जन्म लिया था। कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयंभू है, जिसका अर्थ है कि वह मानव शरीर से पैदा नहीं हुए हैं। जब कुछ नहीं था तो भगवान शिव थे और सब कुछ नष्ट हो जाएगा, उसके बाद भी भगवान शिव का अस्तित्व रहेगा। भगवान शिव को आदि देव भी कहा जाता है, जिसका अर्थ हिंदू साइकोलॉजी में सबसे पुराने देव में से है। वह सभी देवों में प्रथम है। हालांकि भगवान शिव के जन्म के संबंध में एक कहानी प्रचलित है। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच एक बार बहस हुआ। वे दोनों खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाहते थे। तभी एक रहस्यमय खंबा दिखाई दिया। खंबे का ना ओर दिखाई दे रहा था, ना छोर दिखाई दे रहा था। अभी भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु को एक आवाज सुनाई दी और उन्हें एक दूसरे से मुकाबला करने की चुनौती दी गई। उन्हें खंबा का पहला और आखिरी छोर ढूंढने के लिए कहा गया। भगवान ब्रह्मा ने तुरंत एक पक्षी का रूप धारण किया और खंबे के ऊपरी हिस्सा की खोज करने निकल पड़े। दूसरी तरफ भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और खंबे की आखिरी छोर ढूंढने के लिए निकल पड़े। दोनों ने बहुत प्रयास किए, लेकिन ढूंढने में असफल रहे। जब उन्होंने हार मान ली तो उन्होंने भगवान शिव को वहीं पर इंतजार करते हुए पाया। अब उन्हें एहसास हुआ कि ब्रह्मांड को एक सर्वोच्च शक्ति चला रही है, जो भगवान शिव ही है। खंबा प्राकृतिक के रूप में भगवान शिव के कभी खत्म ना होने वाले स्वरूप को दर्शाता है। भगवान शिव के जन्म के विषय में इस कथा के अलावा और कई कथाएं प्रचलित है। दरअसल शिव के 11 अवतार माने जाते हैं। इन अवतारों की कथाओं में रुद्र अवतार की कथा काफी प्रचलित है। पूर्व पुराण के अनुसार जब सृष्टि की उत्पत्ति करने में जब ब्रह्मा जी को कठिनाई लगी तो वह रोने लगे। तब ब्रह्मा जी के आंसुओं से भूत प्रेत का जन्म हुआ और मुख से रुद्र उत्पन्न हुआ। रुद्र भगवान शिव के अंश, भूत प्रेत उनके गढ़ यानी उनके सेवक माने जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना जाता है, जबकि विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु को स्वयंभू कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार एक बार जब भगवान शिव अपने अखने पर अमृत मल रहे थे तब उससे भगवान विष्णु पैदा हुए। जबकि विष्णु पुराण के अनुसार शिव भोलेनाथ विष्णु भगवान के माथे के तेज से उत्पन्न हुए हैं। संहारक कहे जाने वाले भगवान शिव एक बार ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए जहर पी लिया था और भगवान शिव नीलकंठ का है। भगवान शिव अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाए तो सारी मुरादें पूरी कर देते हैं। भगवान शिव को भगवान शिव की लिंग के रूप में पूजा किया जाता है। जटाधारी शिव शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी मनुष्य को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। उन्हें सच्ची श्रद्धा मात्र से ही प्रसन्न किया जा सकता है। भगवान शिव आज भी पृथ्वी पर मौजूद है और वह कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर तभी तो कोई इंसान आज तक कैलाश पर्वत के शिखर तक नहीं चढ़ पाया है। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर वही इंसान चढ़ सकता है अभी भी अपनी जिंदगी भर में एक बार भी पाप नहीं किया हो। और ऐसा इंसान कलयुग में शायद ही कोई ऐसा हो। अगर आपने अपनी जिंदगी में कभी भी पाप नहीं किया है तो कैलाश पर्वत के शिखर पर पहुंच सकते हैं और साक्षात भगवान शिव की दर्शन कर सकते हैं।